नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे में टॉपिक है हीट वेव्स, जिसको आप लू के नाम से सामान्य जो हमारे इंडियन लैंग्वेज में यूज किया जाता है, इसका नाम है लू। गर्मी आ चुकी है और साथ ही साथ अब आपको टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। तो आज हम लोग जानेंगे किस वेव्स को लू बोलते हैं, लू कब चालू होता है, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देख के चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हीट वेव। हमारा भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने अपना ग्रीष्मकालीन पूर्वानुमान अप्रैल और जून 2026 के लिए जारी कर दिया, जिसमें पूर्वी, मध्य और हमारा उत्तर और पश्चिम, यानी हमारा जो ईस्टर्न एरिया है, आपका सेंट्रल रीजन है लाइकली, और आपका नॉर्थ और आपका वेस्ट रीजन और साउथ के कुछ एरियाज में आपको देखने हीट वेव्स देखने मिल सकता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करके चलते हैं। ये देखिए हीट वेव्स में आपको सभी को पता है कि नॉर्मल आपका लोगों को सर दर्द, ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है हीट वेव में। अभी गर्मी के टाइम पे और भी जैसे आप बाहर निकल रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स देखने मिलती है। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये IMD के बारे में मैंने बता दिया आपको कि पूर्व अनुमान इन्होंने लगाया अप्रैल से लेकर जून तक की जो इस बार की गर्मी पड़ने वाली है, इसमें हीट वेव्स और आपके लू के बारे में बता के यहाँ पे गया। न्यूनतम तापमान रात के समय में सामान्य से अधिक हो सकता है। यहाँ देख के चलिएगा डेफिनेशन क्या होता है। हीट वेव और लू ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अत्यधिक उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रहता है, उच्च तापमान रहता है, जो उस क्षेत्र में सामान्य जलवायु मानकों के अधिक होता है। मतलब जो टेम्परेचर हाई हो जाता है उसके अकॉर्डिंग बात की गई। भारत में हीट वेव मुख्यतः मार्च से जून में चलते हैं। हमारे यहाँ जो लू का टाइम होता है वो जनवरी मार्च में बोला जाता है स्टार्ट, लेकिन इसका मेन जो सीजन एकदम पीक पे रहता है वो रहता है आपका मई जून के टाइम में देखने को मिलता है। इसकी तीव्रता मई महीने में सबसे अधिक होती है। मैंने आपको बताया मई में सबसे ज्यादा आपको गर्मी हीट वेव देखने मिली है। रात में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो रही है, मतलब रात का जो टेम्परेचर, एक जो हमारा नॉर्मल रात का टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे गर्मियों में हीट वेव या हीट स्ट्रोक बढ़ रहा है। इससे स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंपैक्ट को भी प्रभाव के बारे में इसमें भी देख के चल सकते हैं। ठीक है, बावजूद हीट वेव को अपना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में शामिल नहीं किया है। देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम में अभी भी हीट वेव को लिस्टेड नहीं किया गया, तो याद रख के चलिए, पेपर में आपको घुमाने के क्वेश्चन पूछ सकता है। प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता हीट वेव को, कोई आपका नेचुरल डिजास्टर की श्रेणी में नहीं रखा गया, इसके कैटेगरी में क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। आगे चलेंगे हम लोग। देखिएगा IMD द्वारा हीट वेव घोषित करने के लिए मापदंड, जो इसके मेजरमेंट है IMD के द्वारा, उसको हम लोग यहाँ पे लेके चलते। सबसे पहला जो आपका प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, उसमें अधिकतम तापमान कितना होना, 40 डिग्री से अगर हाई जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट वेव मान सकते हैं। अगर किसी प्लेन एरियाज का, जैसे प्लेन एरियाज हैं उसमें अगर टेम्परेचर 40 के ऊपर जा रहा था, उसको हम लोग मानेंगे कि हीट वेव, तब वहां पे लू चलने की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका हिल एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्र में देखिएगा सीमा 30, अगर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा सा जनरली ठंडा होता है, तो अगर वहां 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वहां पे हम लोग लू को मान सकते हैं हीट वेव आपके वहां पे चल रहे हैं। ठीक है, सामान्य टेम्परेचर कितना, और आपका कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्र में कितना, सामान्य टेम्परेचर से अगर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो ये आपको हीट वेव, यानी नॉर्मली आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर जाता है कोस्टल एरिया में, तो हीट वेव वहां पे आपका काउंट करके चलेंगे। हीट वेव की तीव्रता याद रखिएगा, इस पे भी डिपेंड करती है कितना, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ता है तो आपका हीट वेव कहलाएगा, और अगर इससे ज्यादा हो जाता है, 6.4 से अगर ऊपर जाता है, तो वो आपका सीवियर हीट वेव्स कहलाएंगे, यानी गंभीर हीट वेव्स की कंडीशन में आपके आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कितना, वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड को हीट वेव बोला जाएगा, और सीवियर गंभीर आपका होगा 47 डिग्री टेम्परेचर। ये हमारे देश में देखने मिलता है 47-45 डिग्री टेम्परेचर आपका मई के समय। तो ये सारा आपका हीट वेव का, ये थोड़ा सा याद रख के चलिए, कब किसको कितने में हीट वेव आपका कहाँ किस एरिया में बोला जाता है। इस स्लाइड से स्क्रीनशॉट आप लेके चल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लू। जनरल भाषा में हमारे यहाँ इसको बोला जाता है लू चल रहा है। ठीक है, अब इसके ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक कारक क्या हो सकते हैं, देखिएगा अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास स्थित, जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे सौर किरण आपकी डायरेक्ट पड़ रही है। जैसे मान लेते ये हमारा ग्लोब है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी कर्क रेखा ये, और ये मकर रेखा। यहाँ पे जो हमारा इंडिया का स्टेट्स होगा, जो स्टेट इस लाइन पे डायरेक्ट आ रहे होंगे, वहां पे आपकी सन की जो लाइट है डायरेक्ट वहां पे पड़ती है, जिससे क्या होता है वहां का एरिया ज्यादा गर्म हो जाता है। प्रकृति और मिट्टी में देखेंगे, चट्टान, दक्कन पठार और काली कपास मिट्टी अत्यधिक समय तक गर्म बने रहती है। इस जल स्रोतों में से दूरी, जो एरिया लैंडलॉक कंट्रीज में है वहां अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील होगी। मतलब मान लीजिए जो लैंडलॉक कंट्री जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, ये स्टेट ज्यादा आपके गर्म होने के चांसेस वहां पे आपको दिख रहे होते हैं। फिर अगला है आपका शहरी उष्माद्वीप, अर्बन हीट आइसलैंड। शहर में कंक्रीट की अधिकता और हरियाली की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर और गर्मी फंस जाती है। मतलब क्या होता है, आज के डेट में हमने हर जगह पे कंक्रीट की लेयर बिछा दी, रोड से लेके घर से लेके सब जगह, तो और हरियाली मतलब पेड़ पौधों को हमने काफी कम कर दिया, तो वहां पे भी आपका हीट ज्यादा देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि जहां पे पेड़ पौधे होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा इलाका होता है। फिर जलवायु संबंधी कारक देख लीजिएगा, जलवायु में हमारे से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मानसून पूर्व शुष्कता मतलब होता है कि ड्राइनेस आ जाता है और कम बादल वाष्पीकरण को कम करते हैं, जिससे हीट वेव का इंडेक्स और बढ़ जाता है। यहाँ पे आपका बादल में यहाँ पे बनना कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी, अधिक ह्यूमिडिटी की वजह से मानव असुविधा बढ़ जाती है, क्योंकि पसीना प्रभावी रूप से सूख नहीं पाता। ह्यूमिडिटी वगैरह से आपको यहाँ पे देखने मिले कमजोर हवाएं और जलवायु, कमजोर हवाएं और स्थिर वायुमंडल में पड़ते सतह के आसपास गर्मी को फंसा देता है, इतना याद रख के चलिएगा। हाई प्रेशर सिस्टम हमारा उच्च दाब प्रणाली, शुष्क और साफ मौसम बनता है, जिससे सतही तापमान बढ़ जाता है, सरफेस का टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, ठीक है। और अल नीनो और ला नीनो का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अल नीनो हीट की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अल नीनो हमारे यहाँ के हीट की जो प्रोडक्टिविटी उसको काफी बढ़ा देता है। जैसे उत्तर भारत गर्मी और शुष्क हवा सीधे तापमान में वृद्धि कर सकते हैं, इतना याद रख के आप चलिएगा इस पे। अगला देखिएगा, हीट वेव से निपटने के लिए भारत की क्या प्लान यहाँ पे सरकार लेके चलती है, और भी अपने अपने राज्यों के कुछ कुछ प्लान होते हैं, देख के चलिएगा। सबसे पहले आपका हीट एक्शन प्लान विशिष्ट राज्य रणनीति, जिससे जोखिम मानचित्र, जो भी हमारा वल्नरेबल मैपिंग्स है और समझ उसमें उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। जो हमारा IMD है वो चेतावनी जारी करते रहता है किस एरिया में कितना हीट आपका आने वाला, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर रेड अलर्ट वगैरह जारी कर सकते हैं। रंग के अकॉर्डिंग कोडेड आपको वहां पे किया जाता है। जल शक्ति अभियान, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल को संरक्षित करना, पुनर्प्रयास हीट स्ट्रोक को कम करने में मदद करता है, ठीक है। फिर स्मार्ट सिटी मिशन, फिर आप यहाँ पे क्या करें, ग्रीन कवर बढ़ाने की बात की गई है, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधों को लगाने की बात की गई। फिर शहरी कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा जा रहा है। फिर आपके कूल रूफ पहल, इसमें क्या किया जाता है, आपका जो छत वगैरह है उसको ज्यादातर जनरली व्हाइट कर दिया जाता है, जिससे व्हाइट से क्या होता है, सनलाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आपका क्या घर का टेम्परेचर क्या रहेगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो ये सारा चीज भी आज की डेट में किया जा रहा है। और आपका जन जागरूकता अभियान, लोगों को अवेयर करने की बात की गई, लोगों को पानी पीने, कूलिंग सेंटर्स और सुरक्षा उपाय के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि हीट स्ट्रोक से कैसे वो बच सकते हैं, यानी लू से कैसे जनरली बचा जा सकता है। ये हीट वेव्स जो है उससे संबंधित बीमारी और उसके लक्षण आपको देखने मिल सकते हैं कि अगर धूप से आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, आपका जी में चल रहा है, अधिक पसीना आना या सूखापन आपको हो सकता है, गर्म त्वचा, मांसपेशियों में ऐंठन और अत्यधिक थकान अगर आपको लग रहा है, तो हो सकता है कि आप लू के शिकार हो चुके हैं। तो इसके लिए जो आपका बताया गया इसके बारे में देख लीजिए। जैसे आपके प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जो बाहर जिनका काम ओपन एरियाज में हो रहा होता है, जैसे श्रमिक वगैरह होते हैं जो दिन भर बाहर रह के काम, उनको ज्यादा लू लगने के चांसेस होते हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं और जो किसी बीमारी से पीड़ित है, उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर होता है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने मिल सकती है। तो थकावट वगैरह अगर आपको है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। हीट वेव के बारे में ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए हमारे टॉपिक ऑफ द डे में यही टॉपिक्स थे, तो ये दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इसका जो स्लाइड्स मैंने आपको बताया था कब किसको हीट वेव कहाँ पे बोला जाता है, मैदानी क्षेत्र में, आपका कोस्टल एरियाज में, हिल एरियाज में, तो उसको एक बार लिस्ट कर लीजिएगा, पेपर में एक क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर बन रहे होते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।